अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज शादी यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। सबसे पहले डिस्क्लेमर, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन एंड नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आप लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट और अपनी इक्विटी के मुताबिक और कंफर्मेशन के बाद ही अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कीजिएगा। 7 अप्रैल 2025 के लिए जो है ये वीडियो जो है बनाई जा रही है। उसमें आई विल बी शेयरिंग माय ओन एनालिसिस। तो सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल न्यूज़ की बात करें तो मंडे जो है 7 अप्रैल के दिन गोल्ड के हवाले से, यूएस डॉलर के हवाले से कोई भी न्यूज़ जो है वो नहीं है। इसलिए जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रह सकती है। हम चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि हमें किस तरह का बिहेवियर जो है वो प्रीवियसली मार्केट का स्ट्रक्चर जो है उसका बिहेवियर किस तरह से बता रहा है। ये है 4 आवर 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट। हम 4 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट पे चलते हैं और एक पैरेलल चैनल जो है मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर ड्रॉ किया हुआ है और इस पैरेलल चैनल की मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही है। काफ़ी देर से जो है मार्केट इसके अंदर ही जो है वो ट्रैवल कर रही है। सो सबसे पहले तो 4 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जो समझने वाली बात है वो एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न जो है, एक रिवर्सल पैटर्न जो है वो बिल्ड हो रहा है एंड दैट इज़ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अगर आप इसको देखें तो ये एक पैटर्न जो है ये बिल्ड हो चुका हुआ है और एग्जैक्टली इसकी नेक लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट की है और यहाँ से रिवर्सल ली है। यहीं पर H4 का और डे 1 का एक ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद था यहीं पर। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो है वो मार्केट अब ये मूव करे, जो है अपना ऑलमोस्ट यहाँ तक मूव करे और फिर ये एक नेक लाइन जो इसकी बिल्ट है वो यहाँ पर, और फिर उसके बाद जो है इट विल बी डिसाइडेड कि मार्केट जो है वो जो है यहाँ से इस लाइन से 3008 3001 के आसपास से मार्केट जो है वो दोबारा से जो है अपना बुलिश मोमेंटम कैरी करे। सो दूसरा जो चांस मैंने आपको बताया कि मंडे है, चूँकि न्यूज़ हैं और मार्केट इसके इस एरिया के अंदर रेंज बाउंड भी रह सकती है। आई विल शो यू द एरिया। इस एरिया के अंदर मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है जो कि इसका नेकलाइन है, ये वाला। आई विल शो यू, ये नेकलाइन है और ये इसके नेकलाइन, दूसरी नेकलाइन। तो इस एरिया के अंदर मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रह सकती है और यहाँ पर ये ट्रेवल एक मार्केट का एक पॉसिबल है। इसी को अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाकर देखें तो मैं आपको जो है दिखाता हूँ कि ये किस तरह से जो है इसकी मूवमेंट, कितने रिट्रेसमेंट और फिर अगर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आती है तो कहाँ तक इसका जो है वो एक मोमेंटम जो है कल के दिन के लिए बन सकता है। सो अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर आएँ तो ये जो होल मूवमेंट है इसकी यहाँ से यहाँ तक की, इसका हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर जो है वो करें तो ये जो एरिया है यहाँ पे दिस इज 0.5 एंड 0.618 जो प्रीवियस जो था सपोर्ट थी। आप देखें यहाँ से मार्केट ने बार बार सपोर्ट ली इस एरिया से, इस एरिया से, यहाँ से, यहाँ से बार बार मार्केट ने सपोर्ट ली और इसको ब्रेक करने की कोशिश की और फाइनली फिर यहाँ से एक ड्रॉप डाउन आया। सो यहाँ पर एक प्रीवियस जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मौजूद है और इसी एरिया के अंदर अगर आप देखें तो ये 3109 और 3092 यहाँ पर मार्केट का एक जो है गोल्डन रिट्रेसमेंट एरिया भी बनता है। सो एक तो ये वाला स्विंग जो है पॉसिबल है, लेकिन अगर हम इस स्विंग को यहाँ पर मार्क करें तो फिर दूसरा स्विंग इसका यहाँ पर पॉसिबल है, ये वाला जो कि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसका ये जो है ऑलमोस्ट एक एक जो लेग है वो भी बन रही है। 3075 और 3091 का एरिया है और 3091 के ऊपर एक सप्लाई जोन भी मौजूद है। सो दिस इज मोर पावरफुल जोन
3091 का ये जो एरिया है, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि मार्केट जो है यहाँ से एक मूवमेंट ले 3091 के आसपास जाए और फिर यहाँ से दोबारा से एक रिजेक्शन ले। सो जो इसकी पॉसिबल मूवमेंट है, मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ से हटाता हूँ और मैं यहाँ पर एक मार्क करता हूँ। एक तो मैंने आपको साइडवेज मूवमेंट बताई है, दूसरी मूवमेंट मार्केट की जो है वो यहाँ से 3091 के आसपास, और फिर यहाँ से यहाँ पर भी एक चूँकि एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, तो यहाँ से भी एक रिडक्शन हल्की सी मिल सकती है और फिर ये मूवमेंट जो है वो हो सकती है 2991। और इसका ये जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर मौजूद है और ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है 2980 के आसपास, 2972 के आसपास यहाँ तक मार्केट इन करके और फिर एक लॉन्ग टर्म जो है 3180 के आसपास नज़र आ सकती है। सो दिस इज़ पॉसिबल बट नॉट ऑन मंडे, और ट्यूसडे पॉसिबल भी है, बट एज ऑफ नाउ जो है ये मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नज़र नहीं आ रही। सो अगर मार्केट को अभी कुछ बेरिश ट्रेंड कैरी करना है तो ये वाला जो है वो ट्रेंड कैरी करेगी। इसी को मैं डेली के ऊपर भी आपको जाके दिखाता हूँ कि अगर डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट के ऊपर हम जाएं तो ये कुछ इस तरह से आपको इसका जो है वो रिएक्शन नज़र आएगा। अपना ये जो लोअर लो और लोअर हाई जो है उसको ये कुछ इस तरह से कैरी करेगी मार्केट, तो इस तरह से फॉलो करेगी। सो पैरेलल चैनल के अंदर रहते हुए अभी जो है मार्केट कुछ इस तरह से इसको फॉलो करने के चांसेस हैं, और आप ये देखें कि ये बिल्कुल इस पैरेलल चैनल के अंदर ही जो है एग्जैक्टली उसी तरह से ये जो है इसको वो रिस्पेक्ट कर रही है। ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है और एक सेकंड ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर ये वाला 2913 और 2889 के आसपास। सो चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पर आए, पॉसिबिलिटी है, कोई इसमें जो है दूसरी राय नहीं है। गोल्ड है, गोल्ड अपनी मूवमेंट जो है वो उसको कैरी कर सकता है यहाँ तक आने के लिए भी। तो इसमें भी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो है जो अभी के लिए पॉसिबल मूवमेंट है उसको आप जेन में रखिएगा। एक तो साइडवेज और दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट जो है वो अपनी रिट्रेसमेंट और ऑर्डर ब्लॉक्स और सप्लाई और डिमांड जोन को जो है वो रिस्पेक्ट करेगी। मार्केट चाहे बुलिश हो या बेरिश हो, सो वी आर ट्रेडर, we have to plan our entry as per our zone to zone trade. So जो zone to zone trade है, यहाँ पर जो लोग बाइंग में बैठे हैं दे कैन टेक प्रॉफिट जो है वो 3090 के आसपास जो है यहाँ पर कुछ कर सकते हैं टेक प्रॉफिट। यहीं पर फेयर वैल्यू गैप और एक सप्लाई जोन भी मौजूद है। सेल की एक ट्रेड जो है आफ्टर बेरिश कंफर्मेशन यहाँ तक ले सकते हैं और फिर यहाँ से जो है वेट करें तो मार्केट रेंज बाउंड रहती है या जो है रिजेक्शन को लेके थोड़ी बहुत, और दोबारा से जो है वो बेरिश होके यहाँ से क्या बिहेव करती है। अगर बुलिश इसको होना है तो यहाँ से अगर आपको एक रिजेक्शन देखने को मिलती है इस एरिया से 2980 2970 के आसपास, 2965 के आसपास इस फेयर वैल्यू गैप को या इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर टच करती है मार्केट तो फिर मार्केट यहाँ से एक लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हो सकती है। सो दिस इज़ माय एनालिसिस। आप जो है इसको ज़हन में बस रखिएगा। मैं इसको जो है दोबारा से एक दफ़ा जो है मैं इसको प्ले कर दूंगा। आप वीडियो को बार बार देखें और इसमें कुछ आपको सीखने को मिला तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।